करीब 2 साल के आपातकाल के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव करवाए। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में एक हुए विपक्षी नेताओं वाले जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। उस समय रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अखिल राज बताते हैं कि ये एक सामूहिक जीत थी। हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था। हालात एक अनार सो बीमार जैसी हो गई थी। पीएम पद के लिए मुख्य रूप से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर ने दावा किया था। मोरारजी देसाई तीसरी बार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद भी दावा किया था, लेकिन हर बार कांग्रेस सिंडिकेट के हाथों उनकी हार हुई थी। जनता पार्टी में भले ही सिंडिकेट नहीं था, लेकिन वहां से टूटकर आए नेता जरूर थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने केवल 28 सीटें जीती थी। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक ने 35 सांसदों का समर्थन था। जगजीवन राम का कहना था कि उन्हें पूरे देश में हरिजनों और दलितों का समर्थन प्राप्त है। जब उन्होंने इंदिरा सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस हारी थी। यही कारण है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया था कि यदि वो उन्हें समर्थन देंगे तो जगजीवन राम वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। सभी नेता पीएम बनने के लिए अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया। उस समय जयप्रकाश नारायण व जेबी कृपलानी मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका में थे। सरकार और पीएम बनाने का सारा काम 4 गांधीवादी सर्वोदयी नेता के.एस. राधाकृष्णन, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज चड्डा और गोविंद राव देशपांडे कर रहे थे। चरण सिंह ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप उनकी वजह से ही मिला है, इसलिए उन्हें पीएम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक लेखक रवि विश्वमेर शारदा प्रसाद बताते हैं कि मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने सर्वोदय साथियों नारायण देसाई, सिद्धराज चड्डा और गोविंद राव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे से नफरत करते थे। यदि दोनों में से किस एक को पीएम बनाया जाता है तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए खूब षड्यंत्र रचता रहेगा। यही कारण था कि आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी ने इनके नाम पर सोचना बंद कर दिया। इस कारण जेपी और सर्वोदय टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर विचार करना शुरू कर दिया। मोरारजी खुद को जवाहरलाल नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि फरवरी 1974 के बाद से मोरारजी और जेपी ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए कड़वाहट को किनारे रख दिया था। जेपी और मोरारजी देसाई की बहुत कम ही बनती थी। जगजीवन को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जगजीवन राम ने कहा कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे वो पीएम बन जाएगा। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने जगजीवन राम को समझाया कि यदि पीएम पद के लिए आंतरिक चुनाव हुआ तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। रवि शारदा प्रसाद बताते हैं समय समाप्त हो रहा था क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च की शाम को राधाकृष्ण ने मीडिया को बताया कि कोई आंतरिक चुनाव नहीं होगा। आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे। इस बीच चौधरी चरण सिंह ने बयान दिया कि यदि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया तो वह तुरंत जनता गठबंधन को छोड़ देंगे। इसके बाद भारतीय जनसंघ ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। आडवाणी ने उन्हें बताया कि जनसंघ समूह जगजीवन राम का समर्थन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जेपी की पसंद है। चारों ने जनसंघ गुट को 3 वरिष्ठ कैबिनेट पदों की पेशकश की। आरएसएस ने नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। जगजीवन राम को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी। वे जिन्हें अपना समर्थक मान रहे थे वे रातों रात मोरारजी के साथ खड़े हो गए। इस तरह से बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को पछाड़कर मोरारजी देसाई देश के पीएम बन गए और 24 मार्च 1977 को
मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति बसप्पा दनप्पा जत्ती ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल एक स्टोरी में लिखते हैं कि रो के जासूसों ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान कहूटा में परमाणु प्लांट लगा चुका है। एक रो एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के कहूटा परमाणु प्लांट का डिजाइन भी मिल गया था। वो उसे $10,000 में भारत को बेचना चाहता था। तब पीएम मोरारजी देसाई ने इस डिजाइन को खरीदने की पेशकश ठुकरा दी। मोरारजी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को बड़बोलेपन में फ़ोन करके बता दिया कि हमें आपके परमाणु प्लांट की पूरी जानकारी है। बताया जाता है कि इसके बाद जिया उल हक ने न सिर्फ उस रो एजेंट को पकड़ा बल्कि पाकिस्तान में मौजूद कई रो एजेंट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जून 1978 में मोरारजी अमेरिकी यात्रा पर पीएम के दौरे पर गए थे। यात्रा के दौरान अमेरिका के वीकली न्यूज़पेपर 60 मिनट्स के पत्रकार डैन रॉथर ने एक इंटरव्यू लिया। रॉथर ने पूछा कि आप 82 की उम्र में इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं। तो मोरारजी ने कहा था कि वे फलों और सब्जियों के रस, ताज़ा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे, 5 लौंग लेता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे रोज़ करीब 100 ग्राम अपना मूत्र भी पीते हैं। यह सुनते ही रिपोर्टर ने कहा, यक, क्या आप अपना मूत्र पीते हैं? यह सबसे गंदी बात है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। मोरारजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि उन्होंने कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचर थेरेपी है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच पुरानी दुश्मनी थी। बस इंदिरा को हटाने के लिए एक हो गए थे। सत्ता मिलते ही इनकी दुश्मनी फिर जाग गई। जब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर समर्थन वापस लेने की बात कही तो मैंने मोरारजी से कहा कि आप चरण सिंह से बात करके उन्हें मना लीजिए। तब मोरारजी ने कहा कि मैं चरण सिंह को चूर्ण नहीं बना दूंगा, उसे नहीं मनाऊंगा। इसके बाद चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी ने राष्ट्रपति को 28 जुलाई 1979 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस तरह मोरारजी देसाई ने 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। धन्यवाद।